तो सब आज जो हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टर, जिस तरह से हम लोग कैपेसिटर के बारे में समझ रहे थे कि कैपेसिटर मतलब कि सी से लिखते हैं, उसी तरह से रजिस्टर जो होता है आर से लिखा जाता है। रजिस्टर को जहां कहीं भी देखिएगा तो किस चीज से हम आर से उसको डिनोट करते हैं। अब आर से तो डिनोट करते हैं, देखिए जैसे कहने का मतलब है, लिखा है हाँ, जैसे रजिस्टर हो गया, तो रजिस्टर का ये जो लेटर है ना ये आर है, इसीलिए कि इसको आर से। अब इसका सिंबल जो होगा ये सिंबल होगा रजिस्टर का सिंबल, और आर से रजिस्टर को लिखा जाता है। लेकिन एक हमको तो समझना है कि भाई रजिस्टर को हम सर्किट में लगाते क्यों हैं? जैसे कैपेसिटर को समझे कि सर्किट में क्यों लगाते हैं, तो आप लोग को अच्छा, कोई जो कल क्लास किए हुए हैं वो ये बताइए कि कैपेसिटर को सर्किट में क्यों लगाया जाता है। सर्किट में सर वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए उसको जो आता है वोल्टेज सप्लाई, उसको मतलब ज्यादा सप्लाई ना मिले, जहां पर जिसको जितना जरूरत है उसी के हिसाब से मिले। चलिए और, तो वोल्टेज को स्टेबल करता है। चलिए ठीक है, वोल्टेज को स्टेबल करके रखता है। और जो पढ़े हैं वो बताइए, और क्यों लगाते हैं? 6 चीज कल बताए थे, ठीक है। तो 6 चीज में 2 चीज तो पता चल गया, तीसरा चीज क्या है, क्यों लगाते हैं? डीसी को प्रोटेक्शन ब्लॉक के लिए। क्या करने के लिए? प्रोटेक्शन के लिए। स्टोर वोल्टेज स्टोरेज के लिए। स्टोर एनर्जी, हाँ टाइम सर्किट, हाँ स्टेबल डीसी सर्किट, हाँ, ब्लॉक डीसी, एसी पास, फिल्टर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। देखिए ये क्या है, ये ऐसे क्यों बता दिया गया, भले ही देख करके बताया या बिना देखे बताए, मैटर ये नहीं करता है। ये मैटर ये करता है कि वो कॉपी में लिखा है, इसलिए वो बता दिया। और आप लोग क्या करें, आए सुने और फिर छोड़ दिए उसको। फिर आप सोच रहे हैं कि वीडियो में जा करके देख लेंगे। तो एक चीज बताते हैं, हमसे जितना बार क्लास लीजिएगा, जितना बार आप क्लास लीजिएगा उतना बार आपका क्या हो जाएगा, थ्योरी चेंज। तो हो सकता है कि कुछ दिन बाद वो वीडियो को हम वहां से डिलीट कर दे और दूसरा वीडियो डाल दे। बात समझ में आया? तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखिए, आप अगर मेहनत करिएगा तो आप आगे बढ़िएगा। मेहनत किसी के द्वारा जो करवाया जाता है वो तो ठीक है करिए, लेकिन आप खुद मेहनत अगर करिएगा तो खुद आगे बढ़िएगा, ये एकदम पॉसिबल है। नहीं मेहनत करिएगा तो आप वहीं पर रहिएगा जहां पर आज भी हैं। आज से 3 साल बाद भी अपने आप को देखेगा तो वहीं पर आप हैं। सबका सुन रहे हैं, सिर्फ दिमाग में है, बस वही कर रहे हैं। बदलने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है, तो वो चीज करिए। तो जिस तरह से वहां पर 6 चीज था, उसी तरह से सबसे पहला काम, सबसे पहला काम एक रजिस्टर का अगर होता है तो लिमिट करता है किस चीज को, करंट को। सबसे पहला काम अगर होता है तो रजिस्टर क्या करता है, करंट को क्या करता है, लिमिट करता है। टेक्स्ट में बदल देते हैं, करंट को क्या करता है, लिमिट। मतलब इसका सीधा सा मतलब हो गया, करंट का लिमिट करने का मतलब ये हो गया कि एक रजिस्टर जो फ्लो ऑफ करंट है उस करंट को क्या करता है, रोकता है। मतलब कम, जहां पर कम करंट चाहिए वहां पर कम, और जहां पर ज्यादा करंट चाहिए वहां पर ज्यादा। तो ये डिपेंड किस चीज पर करता है कि हर, जिस तरह से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू होता है, जैसे कैपेसिटर का कितना कौन सा वैल्यू होता है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस वैल्यू होता है आप लोग को बताया गया है कि अगर 100 माइक्रोफेराड है, 200 माइक्रोफेराड और 470 माइक्रोफेराड है, तो कैपेसिटेंस क्या है, तो 100 माइक्रोफेराड उसका कैपेसिटेंस है, उस कैपेसिटर का। उसी तरह से रजिस्टर का जो है उसका कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस वैल्यू होता है, तो कैसे रजिस्टर का एक रेजिस्टेंस वैल्यू हम देखेंगे। तो एक रजिस्टर मान लीजिए 10 किलो ओम का है, एक रजिस्टर मान लीजिए 15 किलो ओम का है, एक रजिस्टर मान लीजिए 50 किलो ओम का है। तो ये तो क्या है, रजिस्टर है। ये क्या है, रजिस्टर है। मतलब जो लगा हुआ है आपके बोर्ड में वो रजिस्टर है, लेकिन जो रजिस्टर का जो वैल्यू आ रहा है
वो उसका रेजिस्टेंस है, वो उसका रेजिस्टेंस है, और उसी के अकॉर्डिंग ये करंट के लिमिट को इंक्रीज और डिक्रीज करने में सहयोग करता है। मतलब करंट में इंक्रीज और डिक्रीज कहने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि एक रेजिस्टर करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, नहीं, रेजिस्टर के लग जाने से, उसके रेजिस्टेंस वैल्यू से वो करंट को रोकता है और कम और ज्यादा करता है। अब कैसे कम और ज्यादा करता है, तो इसे एग्जांपल ले लीजिए। घर में, सारे लोग के घर में जहां कहीं भी रह रहे वहां किचन में नल लगा हुआ होगा। जो किचन में नल लगा हुआ है, उस किचन के नल को थोड़ा सा खोलिए, थोड़ा सा ही पानी देगा, भले ही आपके टंकी टंकी फुल है, उससे कोई उसको मतलब नहीं, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा खोलिएगा तो उससे थोड़ा ज्यादा पानी आएगा, उससे थोड़ा और ज्यादा खोलिएगा तो ज्यादा पानी आएगा, और फुल खोल दीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि पूरा टंकी का पानी एक ही बार में वहां आ जाएगा। जिस नल के साथ में जितना का पाइप लगा होगा और जितना क्रॉस सेक्शन एरिया का नल लगा होगा, उतना ही पानी आपके पास में आएगा। इस चीज को समझे हम क्या बताना चाह रहे हैं? जी सर। मतलब डिपेंड ये करता है कि आपका टंकी में कितना भी पानी है, उस लाइन में लगा हुआ पाइप का जितना भी एरिया होगा उतना ही पानी आपके पास में आएगा, तो पानी उतना आएगा। अब एक चीज और डिपेंड करता है कि नल को हम कितना खोल रहे हैं, कम खोल रहे हैं या ज्यादा खोल रहे हैं। अगर कम खोल रहे हैं तो पानी उस पाइप के अकॉर्डिंग से भी कम आएगा, क्योंकि हमने स्विच कितना किया है, कम किया है। अब उसमें एक चीज और, जब हम फुल कर देते हैं तो भी उस नल के क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग पानी आता है, ना कि उस पाइप के अकॉर्डिंग। पाइप के अकॉर्डिंग तो पानी स्टोर हो गया। अब इसका सीधा सा मतलब है, आपके सर्किट में जो काम करता है एक रजिस्टर, तो उस रजिस्टर में तो सबसे पहले कि उस रजिस्टर को दिया कितना करंट गया उस लाइन में पूरा, और उससे कितना कम करवाया गया और कितना ज्यादा करवाया गया। मतलब ज्यादा वहां पर करवाया जाएगा, किसी भी करंट को ज्यादा वहां पर करवाया जाएगा जहां रेजिस्टेंस वैल्यू लो होगा, और जहां रेजिस्टेंस वैल्यू हाई हो जाएगा वहां करंट लिमिट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मतलब करंट को बहुत ज्यादा रोकेगा वहां पर। तो आप मतलब ये एग्जाम्पल कभी भी उसका, जैसे एक ब्रेकर टाइप ऑफ एग्जाम्पल अगर समझते हैं कि एक करंट ब्रेकर टाइप ऑफ काम करता है, तो ब्रेकर टाइप काम नहीं करता है। मतलब आप गाड़ी स्पीड में है और ब्रेकर आया, ब्रेक मारे, स्लो हुआ, ब्रेकर जैसे ही पार किया फिर सुपर फास्ट हो गए। ये एग्जाम्पल कभी भी करंट का नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रेकर सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए ब्रेकर आया, जिसको आप जितना देर में पार किए, उसके बाद तो फिर आप क्या हो गए, बहुत स्पीड में हो गए। मतलब गाड़ी आपकी 70 की स्पीड में आ रही थी, ब्रेकर मिला, गाड़ी 50 की स्पीड में हुई, फिर ब्रेकर पार करने के बाद आप 70 का स्पीड हो गए। मतलब ये कहने का मतलब कि जो भी लोग ये एग्जाम्पल देते हैं कि एक ब्रेकर एज ए करंट लिमिटर, तो उनका एग्जाम्पल बहुत ही गलत होता है। ये चीज को समझे? बोलिए। जी। मतलब ये चीज एकदम यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मतलब करंट ऑलवेज काम करता है और ब्रेकर कुछ सेकंड काम करता है, कुछ मिनट काम कर सकता है, लेकिन करंट लिमिटर ऑलवेज रजिस्टर को पार करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि करंट फिर से सुपर फास्ट स्पीड में हो जाएगा। जितना वो कम किया उसी के स्पीड में वो अब जाएगा। क्लियर है? बोलिए। जी क्लियर। तो लिमिट मतलब पहला था करंट लिमिट, तो करंट लिमिट मतलब लिमिट जहां कहीं भी लगा तो लिमिट या तो कम हो सकता है, और या तो लिमिट क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। मतलब करंट को कम और ज्यादा करने की कैपेबिलिटीज रजिस्टर लगने से उस सर्किट में हो सकता है, ना कि एक रजिस्टर उसको मतलब अपने तरफ से घुमाएगा तो ज्यादा हो जाएगा और अपने तरफ से कम करेगा तो कम हो जाएगा, नहीं होगा। रजिस्टर के लगने से, रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू लगने से करंट ऑटोमेटिकली उस वैल्यू के अकॉर्डिंग कम और ज्यादा हो जाता है। अब दूसरा, इसी में दूसरा जो है, दूसरा क्या करता है, वोल्टेज को ये डिवाइड करता है। दूसरा क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है, डिवाइड। मतलब एक चीज सीधा सिंपल सा बात करना है, जो काम करता है उस चीज पर था। करंट लिमिट में आपको ये चीज देखना होगा, क्योंकि अगर सर्किट में करंट ज्यादा हो जाता है, करंट कम हो गया तो सर्किट रीस्टार्ट होता है। एकदम नोट लिख लीजिए,
अगर करंट का लिमिट कम या ज्यादा होता है तो सर्किट रीस्टार्ट होता है, और सबसे ज्यादा करंट कम और ज्यादा अगर होता है तो आपका बक सर्किट में होता है। वहां पर करंट अगर कम हो गया, सेट रीस्टार्ट हो गया, पूरा सर्किट को आप छान मारिएगा, वहां पर नहीं मिलेगा। मतलब सीपीयू रिवॉल्व कर दिया नहीं हुआ, एमएमसी में प्रोग्रामिंग कर दिया नहीं हुआ, फ्लैशिंग कर दिया नहीं हुआ, दो चार आईसी को चेंज कर दिए नहीं हुआ, सेम सिचुएशन। वहां पर करंट को चेक करना होता है कि करंट सही है। जब करंट वहां पर क्या होता है, वोल्टेज बना रहा था, करंट एकदम कम हो जाता, तो सर्किट हमारा रीस्टार्ट पोजीशन में चल जाता है, सर्किट हमारा डेड कंडीशन में भी हो सकता है। करंट का वैल्यू जीरो होने पर नोट करिए इस पॉइंट को, सारे लोग नोट करिए। करंट का वैल्यू जीरो होने पर बक कोर मॉडेम, करंट का सर्किट अगर जीरो हो जाता है तो वो मोबाइल भी बक फ्लक्चुएशन में आएगा। नोट करिए, क्योंकि जब आप लोग को बक पढ़ाएंगे ना तो उस टाइम ये बहुत ही ध्यान में रखने वाला चीज होगा। तो करंट ऑलवेज मैटर करता है बक सेक्शन पर, करंट ऑलवेज मैटर करता है जब हम कोई भी कम्युनिकेशन लाइन से जब कम्युनिकेट होते हैं वहां पर भी करंट मैटर करता है। करंट मैटर करता है सेंसिंग सर्किट पर, सेंस सर्किट जितना भी होता है वहां पर भी करंट मैटर करता है। मतलब पूरे सर्किट में करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये क्या करता है, वोल्टेज को डिवाइड करता है, वोल्टेज करंट के लिमिट को समझ के। अब दूसरा जो है ये क्या है, वोल्टेज को डिवाइड करता है। तो जो आप लोग एक सर्किट पढ़ते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, वो वही चीज होता है। वोल्टेज को एक रेजिस्टर, दो रेजिस्टर मिल करके वोल्टेज को डिवाइड कर सकता है। मतलब कहने का वोल्टेज डिवाइडिंग सर्किट कैसा, जैसे आप चौक चौराहे पे गए, एक रास्ते से सीधे जा रहे हैं और वहां जहां चौक मिला वहां दो रास्ता बन जाता है ना, तीन रास्ता बन जाता है ना, चार रास्ता बन जाता है ना। आप अपने डेली लाइफ को यूज करिए। आप जिस गली से निकले, गली से निकले तो गली सिंगल वे था, लेकिन जैसे ही थोड़ा बाहर निकले, एरिया थोड़ा बड़ा मिला, तो वहां पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया रास्ता। एक चला जाएगा आपको दिल्ली, एक चला जाएगा मुंबई, एक चला जाएगा हरियाणा, इस तरह से मिलता है ना रोड एक ही जगह से। बोलिए। हाँ सर। तो ये चीज क्या कहता है कि डिवाइड हो रहा है, रास्ते क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर उसी टाइप से वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। रजिस्टर के थ्रू से आप वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब उसके बाद एक होता है नेटवर्किंग। नेटवर्क रजिस्टर जो, या एरे रजिस्टर बोलिए, जो कि आपको क्या मिलेगा, एक साथ कॉम्बिनेशन में मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉम्बिनेशन में। किसके कॉम्बिनेशन में, दो रजिस्टर को, तीन रजिस्टर को या चार रजिस्टर को ज्वाइंट जब कर दीजिएगा, एक साथ ज्वाइंट जब कर दिया जाता है तो उसको नेटवर्क रजिस्टर बोलते हैं या फिर एरे रजिस्टर बोलते हैं। वहां पर ज्यादातर चांसेज होता है कि वो रजिस्टर, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू जीरो की तरफ मूव करता है। मतलब वो ज्यादातर केसेस में बहुत ही लो वैल्यू का रजिस्टर होता है, बहुत ही क्या होता है, लो वैल्यू का रजिस्टर होता है। तो मेन तीन चीज पर ध्यान रखेंगे हम लोग रजिस्टर का, करंट लिमिट, वोल्टेज डिवाइडर, और एरे रजिस्टर में रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज अगर हो जाता है। एक चीज जो एरे रजिस्टर हम बता रहे हैं, देखिए एरे रजिस्टर को थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्या होता है उसके अंदर, मतलब कैसे वो काम करता है एरे रजिस्टर। ये मान लीजिए एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है। सॉरी ये सर, 1 मिनट। हाँ, सर डिस्टरबेंस हो रहा है और किस चीज से आवाज आ रहा है, इनका आवाज आ रहा है। वो मोहम्मद सैयद के। मोहम्मद सर हाँ हाँ। कनेक्ट हो रहा है, फिर से रिकनेक्ट हो रहा है। क्या नेटवर्क का इशू है, क्या है, कोई अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है। कनेक्ट और रिकनेक्ट हो रहा है क्या, हम जो बोल रहे हैं वो आवाज नहीं जा वो रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ आ रही सर, उनका नेटवर्क स्लो होगा। अच्छा उनका आपका, नेटवर्क स्लो है सर। अच्छा अच्छा आपका ही मेरा नेटवर्क। हाँ हाँ, सबको आवाज जा रहा है ये विश्वनाथ तो जी। एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए ना। अ, बाकी का सभी सही है सर। हाँ हाँ सही है। हाँ सबको सही है। तो अब ये देखिए, ये एरे रजिस्टर है, एक साथ में कंबाइन कर दिया। एरे रजिस्टर ज्यादातर केस में एमआईपीआई लाइन होता है ना, मीपी का लाइन, वहां पर एरे रजिस्टर को ज्यादातर केस में लगाया जाता है। सैमसंग वाला नेटवर्क लाइन में एरे रजिस्टर को लगाता है। एक चीज का आवाज आ रहा है।
मोहम्मद सईद, सईद मोहम्मद सईद जी कौन है भाई? अपना आवाज आप म्यूट कर लीजिए। तो ये एरे, एरे नेटवर्क, एरे रजिस्टर जब लगता है तो क्या होता है इसके बीच में? सबसे पहले कि ये एरे रजिस्टर लगा हुआ है, 4 को एरे रजिस्टर लगा हुआ, लेकिन ये एरे रजिस्टर ओपन हो गया। क्या हो गया? ओपन। जब ये ओपन होता है ना, तो फिर आपका वो लाइन काम नहीं करेगा। मीपी लाइन में क्या हो जाएगा? ब्लू डिस्प्ले हो जाएगा, आपका ग्राफिक्स नहीं आएगा, पूरा ब्लैक, मतलब डीम लाइट, डीम, या तो प्रॉपर ब्लू हो जाएगा या तो डीम लाइट होने लग जाएगा, या तो सीपीयू से कम्युनिकेट खत्म, सिर्फ ऑन करिएगा आएगा, ग्राफिक्स ग्राफिक्स कुछ नहीं आएगा अगर ग्राफिक्स लाइन में लगा हुआ है तब। यही चीज सैमसंग का जितना भी छोटा मॉडल था, मतलब छोटा मॉडल जे सीरीज का मॉडल सब में ज्यादातर केस में इसको ब्लू ब्लू टाइप ऑफ लगाता था, मतलब वनली प्रॉपर ब्लू कलर, ब्लू और व्हाइट का कलर क्वाइल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और वनली प्रॉपर ब्लू था तो वो एरे नेटवर्क का रजिस्टर रहता था, और उसको जो है अपने सर्किट में लगाता था नेटवर्क के लाइन में, जो कि अभी सैमसंग का सर्किट में ना के बराबर देखने को मिलता है। अभी सब क्या कर दिया है, एरे रजिस्टर ब्लैक टाइप से लाया है, और सब ब्लैक टाइप का दिख रहा है, मतलब उसके उस चीज में ब्लैक, पूरा प्रॉपर का प्रॉपर ब्लैक। तो एरे, एरे रजिस्टर भी समझ गए, एरे रजिस्टर को चेक करना भी नेसेसरी है। अगर दो का कॉम्बिनेशन है, देखिए दो का कॉम्बिनेशन है तो ज्यादातर केस में एरे रजिस्टर में कितना वैल्यू का रजिस्टर होगा? 0 ओम का रजिस्टर होता है। कितना वैल्यू का होता है? 0 ओम का। तो आप इसको चेक कर लिए, इसको चेक कर लिए, और इधर से चेक कर लिए, इधर से चेक कर लिए, या फिर क्या कर लिए, जो इधर वैल्यू, देखिए अगर सीटी में चेक करते हैं, मतलब कि कूल टेस्ट में चेक करते हैं, तो जो वैल्यू इधर है 355 इधर है, तो इधर भी 355 आ गया, 355 आ गया तो ये ओके है। इधर भी 360 है, इधर 380 आ गया तो ये ओके नहीं है, ये ओके नहीं है। 380 आया तो इसको हटाइए या जंपर मार दीजिए, 0 ओम का रजिस्टर अगर है तो। 380 भी आया तो दिक्कत है, क्यों? क्योंकि यहाँ वैल्यू रेजिस्टेंस 0 को टच कर रहा है, तो जब रेजिस्टेंस 0 को टच कर रहा है तो सेम वैल्यू होना चाहिए। आर टेंस टू जीरो, आर टेंस टू जीरो, तो सीटी का जो वैल्यू होगा ना वो सेम होगा। जब आर टेंस टू इंफिनिटिव, जब आर टेंस टू इंफिनिटिव, तब जो